जीडीपी को लगा बड़ा झटका, भारत को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। और यह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि यह किसी और कारण नहीं बल्कि सरकार के कारण हुआ भारत को इतना नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत को ये नुकसान सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन के कारण हुआ है। तो आइए जानते हैं इंटरनेट शटडाउन और भारत की जीडीपी की कहानी। पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके पाएं करंट अफेयर्स की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यूके आधारित प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 VPN द्वारा द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप 10 VPN द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में विश्व भर में लगे इंटरनेट शटडाउन और इंटरनेट शटडाउन के कारण होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट की बात करें तो साल 2022 में इंटरनेट शटडाउन के कारण विश्व भर में $24 बिलियन के आसपास नुकसान हुआ है, जो कि साल 2021 के मुकाबले 323% ज्यादा है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा 2021 में 6 बिलियन के आसपास था। यह सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल तो आया ही होगा कि इस साल इंटरनेट शटडाउन की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ने का क्या कारण है। दोस्तों, आप इस कारण को अच्छी तरह से जानते हैं, पर फिर भी आपको बता दें कि इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर ही है। इंटरनेट शटडाउन कॉस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण रशिया यूक्रेन वॉर ही है। लेकिन इंटरनेट कॉस्ट बढ़ने का कारण अकेला रशिया ही नहीं बल्कि 22 और देश भी हैं। इन सभी देशों में साल 2022 में 114 मेजर इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं। अगर इंटरनेट शटडाउन के समय की बात करें तो यह तकरीबन 50,055 आवर्स के करीब है, जो कि साल 2021 के मुकाबले 45% ज्यादा है। इस इंटरनेट शटडाउन ने विश्व भर में 710 मिलियन लोगों को अपने अलग अलग रूप से प्रभावित किया है। लेकिन इंटरनेट शटडाउन के टाइप्स को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत और दूसरी कंट्रीज के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट शटडाउन की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रशिया का, जिसे $22 बिलियन का नुकसान हुआ है। और इसके बाद कतार में है ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और फिर बारी आती है भारत की, जो इस लिस्ट में 6वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत में 2022 में कुल 34 मेजर शटडाउन्स लगाए गए, जिनकी इकोनॉमिक कॉस्ट $184.3 मिलियन है। तो क्या अगर भारत में इंटरनेट शटडाउन होता है तो क्या पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं? जी नहीं दोस्तों, इंटरनेट शटडाउन हाईली लोकलाइज्ड होता है। यह पूरे देश अथवा किसी विशेष राज्य, डिस्ट्रिक्ट या किसी विशेष रीजन में लगाया जा सकता है और बाकी रहते क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं दी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर भारत की यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में कुछ ही क्षेत्रों में 4G सुविधा दी गई है और बाकी कई क्षेत्र 2G का इस्तेमाल करते हैं। और अब तक का सबसे लंबा चलने वाला इंटरनेट शटडाउन भी जम्मू एंड कश्मीर में लगा था। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले लिस्ट में नाम राजस्थान का आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन लगाए गए हैं, जिसका कारण गुज्जर प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल रिप्रेशन था। जहां तक कि 6 महीने पहले प्राइमरी टीचर्स का एग्जाम लेने के लिए भी राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन किया गया था। यह जानने के लिए तो आप उत्सुक होंगे ही कि आखिर कौन देता है इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर। दोस्तों, भारत में यह ऑर्डर यूनियन या स्टेट के होम सेक्रेटरी द्वारा दिया जाता है, जो कि एक कमेटी द्वारा 5 दिन में रिव्यू करके पास किया जाता है।
लेकिन कुछ गंभीर परिस्थितियों में यह ऑर्डर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, जिसे सेंट्रल या स्टेट होम सेक्रेटरी द्वारा अधिकार दिया गया हो, द्वारा दिए जा सकते हैं। दोस्तों, आज हर क्षेत्र में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट बड़े बड़े व्यापारों की नींव बना हुआ है। इसके साथ ही टीचिंग, मेडिकल और कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट शटडाउन के कारण ये सारे काम रुक जाते हैं और देश की जीडीपी गिरने लगती है। इंटरनेट शटडाउन मुख्य तौर पर 3 प्रकार से लगाया जाता है, जिसमें इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट थ्रोटलिंग और सोशल मीडिया ब्लॉक शामिल है। तो क्या दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो और इंस्टाग्राम अचानक से बंद हो गया हो और आपने अपना फोन रिपोर्ट किया हो, पर फिर भी आपका इंस्टाग्राम ना चला हो? तो आपको बता दें कि दोस्तों, आपकी पसंदीदा ऐप्स को भी सरकार ने कई बार बंद किया है, जिनमें से साल 2022 में ट्विटर को 8 बार, इंस्टाग्राम को 3 बार, फेसबुक को 12 बार, व्हाट्सएप को 5 बार और यूट्यूब को 4 बार ब्लॉक किया गया है। तो क्या आपको भी कभी इस परेशानी का सामना करना पड़ा है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको भी इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।